welcome back to my channel. 4th of October and it's time to start a new vlog. नवरात्रि हो रही है और मैं हूँ चेन्नई में. आज मैं सोच रहा था कि चलो कुछ नई जगह एक्सप्लोर करते हैं नवरात्रि के लिए. एंड द बेस्ट प्लेस टू विजिट ड्यूरिंग नवरात्रि आई थिंक इट्स मदुरई. इट्स ऑलमोस्ट 8:15 और मैं रुक कर रहा हूँ अपना मदुरई मीनाक्षी अम्मन टेम्पल की तरफ. तो अभी प्लान ऐसा है कि 10 बजे मेरी बस है विजयनगर बस स्टॉप से, जो मुझे स्ट्रेट अवे ले चलेगी मदुरई मीनाक्षी अम्मन. और मैं कल का पूरा दिन रहूँगा मदुरई मीनाक्षी अम्मन टेम्पल प्रेमिसेस में और पूरा मदुरई में व्लॉग करूँगा. उसी के साथ साथ मेरे सब्सक्राइबर्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो और आपको मेरा वीडियोस और व्लॉग अच्छा लग रहा है और मेरी एडिटिंग या जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, और ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब जो बटन दिख रहा है ना आपको यूट्यूब पे ऊपर, उस बटन को दबाइए और उसके बाजू में एक बेल आइकॉन है, उस बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए और उसे भूलना मत. जब आप ये करते हो तो उससे मेरा चैनल ग्रो होता है और उससे मतलब मेरी रीच जो है कंटेंट की वो बढ़ भी जाती है. 5th of October मैं रहूँगा मदुरई और 6th of October जो संडे है मैं रहूँगा तंजावुर में. उसी ब्लॉग के साथ 6th of October को मैं एक जगह एक्सप्लोर करूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स के माध्यम से वो जगह कौन सी होगी ये आप कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए. अगर आप सही गेस कर पाएंगे तो मैं आपको हार्ट बटन दे दूंगा. बहुत कुछ देखना है. आपने शायद मेरा महाबलीपुरम का व्लॉग तो पूरा देखा ही होगा. मैं कोशिश कर रहा हूँ उस व्लॉग को एक ही वीडियो में एडिट करने की, लेकिन क्या हो रहा था कि मैंने अपना लैपटॉप लेकर आया हूँ और मैं अपने लैपटॉप में अगर मैं वो व्लॉग एडिट कर रहा हूँ तो बहुत बड़ा व्लॉग हो रहा है. तो मैं इस व्लॉग को मोस्टली पार्ट्स में रिलीज़ करूँगा, तो वो थोड़ा जल्दी मतलब रिलीज़ कर पाऊँगा मैं. और उसी के साथ साथ अगर आपको महाबलीपुरम का व्लॉग देखना है तो आप ऊपर जो आई बटन है, इन्फो बटन, उसमें वो क्लिक कर आप पूरे महाबलीपुरम का व्लॉग देख सकते हैं. उसी के साथ साथ आपको ये जानकारी भी मिल जाएगी कि अगर मुझे चेन्नई से महाबलीपुरम तक बजट में ट्रैवल करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ. तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उस व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में दी होगी. आप वो इन्फॉर्मेशन रेफर कर यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं. और उसी के साथ साथ मैं ट्राई करूँगा कि जब तक मैं चेन्नई में हूँ यहाँ के कुजीन को भी कवर कर सकूँ. मोस्टली तो यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन है, बट मैं ट्राई करूँगा कि वो भी आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पे कैसा कुजीन मिलता है. वीकेंड के लिए बहुत कुछ है. 4th October है आज. 5th of October it is going to be Madurai. 6th of October it's going to be Tanjavur, and along with Tanjavur I will be visiting one more place which all my subscribers can guess and they can mention in the comments. And once again I request all my subscribers to hit the like button, share my videos, like भी करिए यार मेरे वीडियो को. मैं इतना व्लॉग कर रहा हूँ आपके लिए तो लाइक तो बनता है. और उसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आप बजट ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो मेरे व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए. आपको मैं व्लॉग के थ्रू पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आप विद इन बजट कैसे ट्रैवल कर सकते हो. ओके, सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सब्सक्राइब्ड. आगे चलते हैं मदुरई की तरफ. मैं यहाँ पे वेलेचेरी में ही मेरा बस स्टॉप है विजयनगर. तो अभी मैं यहाँ पे एक SMS करके एक फास्ट फूड जॉइंट है, तो वहाँ पे मैं डिनर के लिए आया हूँ. और यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया है पराठा और चेट्टीनाड चिकन. तो वो ऐसे बनाना लीफ में सर्व करते हैं और आई थिंक उसके साथ एक्स्ट्रा ग्रेवी होगी. तो अभी वो ऑर्डर आ जाएगा तब देखते हैं कि वो कैसा रहता है और उसको टेस्ट कर मैं आपको बताता हूँ कि उसका टेस्ट कैसा रहेगा. उसका प्राइस होता है कुछ 160 रुपीज़. और मैं आपको ये जो जॉइंट है इसका मैं आपको लोकेशन भी शेयर करूँगा. अभी ये है पराठा. इसमें एक प्लेट में कुछ 3 पराठा आते हैं और उसके साथ चेट्टीनाड चिकन आ जाएगा. मतलब मैंने जो मैंगलोर में पराठा खाया था उससे तो ये अलग ही है. अभी इसको टेस्ट कर देखेंगे. दिस इज़ चिकन चिली पेपर एंड आप देख सकते हैं क्वांटिटी बहुत है. 160 रुपीज़ में आपको मिल रहा है 3 पराठे और चेट्टीनाड चिकन. और ये मेरे लिए तो बहुत ही है. अगर मैं आई थिंक यहाँ से खाकर चला जाऊँगा ना तो मैं यहाँ से पहलवान बहुत सारा प्रोटीन लेकर ही चला जाऊँगा. अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा है. मेरा डिनर बहुत अमेजिंग था.
SMS चिकन आई थिंक बिरयानी सेंटर उस जगह का नाम है। तो मैंने लिया था पराठे, 3 पराठे थे, एक चिकन चिली पेपर और मैंने एक डोसा लिया था। तो मुझे पूरा पड़ा 285 का। डोसा कुछ 45 रुपीज़ का था और उसके साथ वो चिकन मुझे 180 का पड़ा उतना, और 3 पराठे आई थिंक उसका वो डिफरेंस रहेगा जो भी। तो इट वॉज़ वेरी फिलिंग। और आई थिंक लोग यहाँ पे वेज से ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, तो चिकन तो बहुत ही है यहाँ पे। मैं आज दोपहर को जस्ट आउट ऑफ इंस्टेंस में ये थोड़ा शॉपिंग करने निकला था, तो मैंने सोचा थोड़ा कुछ खा लूँ यहाँ पे। खाते वक्त मैंने सोचा चलो वेज ही खा लेते, नवरात्रि है। तो मैंने पनीर फ्राइड राइस लिया था। पनीर फ्राइड राइस मुझे पड़ा था 160 का। मैंने पूछा ये चिकन फ्राइड राइस कितने का है, तो बोला 130 का। तो ओनर ने मुझे बताया कि यहाँ पे नॉनवेज से ज़्यादा पनीर महंगा है। तो अगर पनीर महंगा है तो बेटर यही है कि चिकन ही खा ले, राइट। कम पैसे में भी और आपको प्रोटीन भी मिलता है। तो मैंने इसलिए अभी चिकन खा लिया। और मतलब अगर मैं उस जगह को रेटिंग दूँ, जो टेस्ट मुझे मिला, मैंने चेट्टीनाड ग्रेवी के साथ भी डोसा ट्राई किया, पराठे के साथ भी ट्राई किया और चिली पेपर के साथ भी ट्राई किया, चिकन चिली पेपर के साथ। सो मैं उस जगह को लाइक 3.5 आउट ऑफ 5 दे सकता हूँ। मतलब जैसे वो जगह है, हाइजीन और वो सब कंसिडर करके 3.5 आई थिंक इज़ अ डिसेंट स्कोर फॉर दैट प्लेस। और चिकन भी बहुत टेंडर और सॉफ्ट था। सो यूजुअली मैं चिकन अवॉइड करता हूँ। आई एम मोर ऑफ अ पेस्केटेरियन एंड मीट लवर, लाइक मटन प्रेफर करता हूँ। लाइक मैं जब राजस्थान गया था तो मैंने मटन ही खाया था। तो लेकिन यहाँ पे ज़्यादा करके आपको चिकन का ही ऑप्शन मिलेगा और चिकन ही है जो ज़्यादातर यहाँ पे लोग खाते हैं, तो वही है। सो दैट्स वॉज फॉर माई डिनर फॉर दिस ट्रैवल। एंड एक और जगह है, आप देख सकते हो, दिस प्लेस इज़ लाइक another place where you get the nice parathas and Siraga Samba biryani. So this place is TPK. But मैंने सुना है कि यहाँ पे एक और रेस्टोरेंट जॉइंट है जो बहुत पॉपुलर है फॉर पराठास एंड नॉनवेज, लाइक तलपकट्टी करके, जो मैं बाद में ट्राई कर लूँगा। मैंने इवन अंजप्पार का बिरयानी ट्राई किया यहाँ पे, प्रॉन्स बिरयानी। इट वॉज गुड बट इट वॉज वेरी स्पाइसी। सो अभी देखेंगे, अभी बहुत टाइम मैं चेन्नई में स्पेंड करने वाला हूँ, तो बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। सो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे नेक्स्ट यहाँ पे क्या ट्राई करना चाहिए। सो यहाँ पे अलग अलग डिशेस है। अगर मेरे व्यूअर्स तमिलनाडु से है या जो तमिलनाडु पहले आ चुके हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे नेक्स्ट यहाँ पे क्या ट्राई करना चाहिए चेन्नई वेलेचेरी में, क्योंकि मैं वेलेचेरी में रुका हूँ। तो वो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस हिसाब से वो जगह ट्राई करूँगा और मैं उसको अपने व्लॉग में भी कवर करूँगा। और उस सब्सक्राइबर का नाम भी मैं अपने व्लॉग पर फ्लैश कर दूँगा। सो लेट्स सी। अभी तो मैं बस स्टॉप की तरफ ही पहुँच रहा हूँ, फिर हम अपना व्लॉग रिज्यूम करेंगे जैसे बस आ जाएगी। ओके, मैं पहुँच गया हूँ विजयनगर बस स्टॉप और मैंने कॉल किया था ड्राइवर को, तो उसने कहा था कि बस आएगी कुछ 9:50 के आसपास। तो अभी मैं 20 मिनट पहले ही आ गया हूँ। तो ये विजयनगर बस स्टॉप है। अगर आप देखो यहाँ पर ये बसेस खड़ी है, दिस इज़ विजयनगर बस स्टॉप। और अभी बस हमें यहाँ पे वेट करना है। तो इसके सामने आप देखोगे तो दिस इज़ द प्राइम एरिया ऑफ वेलेचेरी। और अभी तो बस थोड़ी देर में आएगी तो पता चलेगा। अभी देखते हैं बस के अंदर के हालात कैसे है। तो रुकते हैं 20 मिनट और फिर पता चलेगा हमें कि यू नो अपना जो सफ़र है वो कैसे होने वाला है और बस कैसे होने वाला है। ओके, तो आगे देखते हैं और बने रहिए इस व्लॉग के अंत तक। तो दैट्स आवर बस नंबर 9393 और डॉट 9:50 को पहुंची है बस। और अभी बस में जाने का समय आ गया। सो दिस इज़ आवर बस एंड I'll have to navigate around to seat number 12, sorry, seat number 6, 7, 2, okay, 8, 9, 10, 11, seat number 12. So seat number 12 is a aisle seat, which is okay. So मैंने बस बुक करी थी रेड बस से और शार्प बस आ गई और ज़्यादा करके यहाँ पे सीट्स ही है और बस पूरी एसी है। एंड दिस इज़ हाउ द बस लुक्स फ्रॉम इनसाइड। सो ये
स्लीपर है, अगर आप देखोगे यहाँ पे। सो दीज आर स्लीपर सीट्स। यहाँ पे डबल सीट्स है और ये जो है ये सीटर है यहाँ पे। तो मैंने सीटर में करा है क्योंकि मैं तो बजट कर रहा हूँ। बट अगर आप सीट्स में भी देखेंगे तो देर इज़ सफिशेंट अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द लेग्स। सो बहुत सॉर्टेड है। मतलब मैं अगर 800 रुपीज़ में चेन्नई से मदुरई जा रहा हूँ, सो इट इज़ रियली वर्थ इट। और बहुत सस्ता भी है। और बस का एक रो पूरा सीटर है नीचे, बाकी यहाँ पे ऊपर डबल स्लीपर है और यहाँ पे सिंगल स्लीपर बसेस है। मॉर्निंग गाइस, और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हमारी बस अभी जस्ट मदुरई पहुँच गई। सो अभी एग्जैक्टली 7 बज रहे हैं और आई थिंक मुझे और एक आधा घंटा लगेगा पेरियार बस स्टैंड पहुँचने में। सो बस की जर्नी अच्छी थी, इजी, सर्विसेज अच्छी थी बस की। और मुझे वेकअप कॉल भी मिल गया जो एक रेड बस का एक फीचर है। तो अभी जैसे बस 5-10 मिनट में पहुंच जाएगी पेरियार बस स्टैंड, मैं रुक करूँगा अपनी होटल की तरफ और वहाँ से ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और ये जो बस की बुकिंग थी मैंने रेड बस ऐप के थ्रू करी थी, तो उसकी भी डिटेल्स और जो बस का वेंडर था मैं पूरा डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद द टिकट फेयर में आपको बताऊँगा। और उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे बस से उतर कर। तो पहली सुबह, मतलब मदुरई की मेरी पहली सुबह है और पहला दिन थी, और एक ही दिन रहूँगा मैं मदुरई। और बस से तो मैं उतर गया, तो अभी चलेंगे अपने होटल की तरफ, होटल प्रेम निवास। आई थिंक मुझे सीधे ही जाना होगा, बट मैं थोड़ा एक्चुअली सोच रहा था मैं मैप देख लूँ क्योंकि यहाँ पे लोग कैसे है कि अगर उनको पता चल गया आप बाहर से हो तो दे माइट इवन टेक लाइक एडवांटेज ऑफ समटाइम्स। कुछ लोग गलत रास्ता दिखाते हैं, बट उसका तो अलग ही से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लाइक जब आप तमिलनाडु या चेन्नई साइड आते हो तो आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होगा और किन चीज़ों की आपको, मतलब हाउ यू कैन navigate really around. So I would suggest the best way to navigate is by going through Google Maps. नहीं तो बहुत तकलीफ़ें हैं यहाँ पे, ऐसे बहुत चैलेंजेस है, बट हम उसके बारे में एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा मैं, और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल मैं अपने होटल की तरफ जाऊंगा और वहाँ से मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। मेरा होटल प्रेम निवास, और वहाँ पर मैंने कल ही आईबीबो से एक रूम बुक कर लिया जो मुझे कुछ शायद 900 या 1000 रुपीज़ में पड़ा है। उसका मैं आपको डिटेल बता दूंगा कि मैंने कितना स्पेंड किया रूम पे। मुझे वैसे भी एक ही दिन के लिए चाहिए, वो भी नहाने के लिए, क्योंकि मंदिर तो मैं नहा कर ही जा सकता हूँ कल रात की जर्नी के बाद। और थोड़ा जब मैं शाम को फ्रेश हो जाऊँगा, मतलब शाम को या दोपहर को, मतलब जब मैं अपने पूरे प्लेसेस को एक्सप्लोर कर लूँगा तब मैं आके थोड़ा रेस्ट भी कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरी रात को 1 बजे की बस है तंजावुर के लिए और कल सुबह 5 बजे मैं तंजावुर पहुँच जाऊँगा। तो एक ही दिन है, तो वही तो प्लान है मेरा।
और अभी तो होटल पहुंचकर चेक इन करके थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा, फिर हम अराउंड लगभग अभी तो 7:30 बज रहे, 9 बजे को निकल जाएंगे दर्शन के लिए। ओके, हाय फ्रेंड्स। सो मैं एक्चुअली अपने रूम में पहुंच गया। मैंने नहाया धोया और खुद को क्लीन किया, और मतलब ट्रिप ओके थी। बीच बीच में मुझे उठना भी पड़ रहा था क्योंकि यहाँ पे टाइम थोड़ा रिलेटिवली स्लो जाता है। और ये मैंने होटल बुक किया है जो मुझे अराउंड यू कैन से यू नो लाइक 900 समथिंग रुपीज़ पे पड़ा ये होटल, विच इज़ वेरी बेसिक, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ क्या कहते हैं आज रात तक ही रुकने वाला हूँ, क्योंकि रात को 1 बजे मुझे जाना पड़ेगा तंजावुर। तो अभी प्लान है यहाँ से पहले जाएंगे मीनाक्षी अम्मन माता के दर्शन करने के लिए। वहाँ से फिर 1-2-4 और मंदिर है यहाँ पे जो फेमस है, तो उसको मैं कवर करूँगा इस व्लॉग में। और उसके साथ साथ अभी मतलब ट्राई करूँगा कुछ रिफ्रेशमेंट्स लेने की यहाँ पे। सो वही प्लान है। और अभी फ़िलहाल को मैं इस व्लॉग को कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि जो मीनाक्षी अम्मन टेम्पल का व्लॉग होगा वो एक दूसरा व्लॉग होगा। सो अभी के लिए फ़िलहाल बाय एंड विल सी यू सून। Welcome back everyone to my channel, and the next chapter of the vlog is going to start now. मैं अभी फ़िलहाल मदुरई में हूँ और अभी रुक करते मीनाक्षी अम्मन टेम्पल की तरफ। A shout out to all my subscribers and viewers who are watching my video. In case if you are new to my channel, please do subscribe and like my videos and share it to your friends and whatever groups you have, so that in case if they want to plan a budget trip, they can see my videos and they can plan accordingly. Also, the other thing I want to tell is do hit the bell icon to get the latest updates. And the first thing that we are going to do now is like we'll have a quick breakfast and फिर चलते हैं मदुरई मीनाक्षी अम्मन मंदिर की तरफ। सो मैंने यहाँ पे पता किया कि VIP दर्शन कुछ आई थिंक 100 रुपीज़ का है, वहाँ पे आपका दर्शन जल्दी हो जाता है। सो पहले नाश्ता करके मैं वही देखूँगा कि कैसे वो कर सकते हैं। और ये है मदुरई शहर। सो मदुरई शहर अभी फ़िलहाल कितने बज रहे हैं, 9:15 बज रहे हैं और इट्स वेरी क्वाइट। सो हम बढ़ते रहेंगे इस व्लॉग की तरफ। और अगर जिन्होंने भी मेरा चेन्नई टू मदुरई ट्रैवल व्लॉग नहीं देखा, वो इन्फॉर्मेशन बटन पर क्लिक कर सकते हैं और उनको वो व्लॉग एक्सेसिबल होगा। उसके साथ साथ अगर आपको मेरा महाबलीपुरम व्लॉग भी देखना है, वो वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के इन्फो कार्ड्स में आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो आप अगर महाबलीपुरम भी जाना चाहोगे तो आप बजट ट्रिप प्लान कर सकते हो। तो फ़िलहाल तो मैं अभी एक्सप्लोर ही करूँगा शहर को, और अभी तो फ़िलहाल खाली और थोड़ा सा मतलब इट्स लेस क्राउडेड। देखते हैं आगे कैसे हम चलते हैं, और बहुत कुछ है करने के लिए आज। सो बने रहिए अंत तक। मदुरई शहर, और मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा इसमें मैंगलोर के वाइब्स ही आ रहे हैं। और अभी तक तो कुछ दुकानें शुरू नहीं हुई यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत कुछ है लाइक साड़ियाँ यहाँ पे मैंने देखी फेमस है, मदुरई सिल्क्स। और क्या ही बोलूँ, अभी तो मुझे भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, क्या क्या है। तो आगे चलते हैं अभी यहाँ से।
अभी मैं फ़िलहाल ये चेन्नई तमिलनाडु एम्पोरियम में हूँ और आज नवरात्रि है, तो यहाँ पे एक स्पेशल ऑफ़र चल रहा है क्योंकि आज मीनाक्षी माँ की शादी है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव्ड दुकान है यहाँ पे आज साड़ियाँ 50% ऑफ पे मिल रही है। तो एक्चुअली हमारे साथ उनके सेल्समैन है, वो आपको अलग अलग साड़ियाँ बताएंगे और उनके रेट और वो वर्क बताएंगे। तो अभी जो साड़ी आप देख रहे हो, ये साड़ी 96,000 की साड़ी है, जिसमें पूरा ये हैंडलूम वर्क है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हाथों से बनाते हैं साड़ी और इस साड़ी का रेट है 96,000, बट आज के दिन ये साड़ी मिलती है 48,000 में। तो क्या आप बताएंगे कैसे अलग अलग साड़ियाँ और रेट्स बताएंगे आप? हाँ बताए, ये पूरा है ना हाथ से बनाता है, हम वीवर है ये, और दूसरा डिज़ाइन भी बताए ये ये अलग डिज़ाइन है, अलग अलग डिज़ाइन पूरा हैंडलूम बढ़िया रहता है। और कलर डार्क ग्रीन, ये कॉपर जरी। ये मीनाक्षी सिल्क साड़ियाँ हैं और ये कॉपर जरी है जो यहाँ पे यूनिक मिलता है यहाँ पे। और आप देखेंगे तो पल्लू में पूरा ये कॉपर जरी और वर्क है इस पे। सो दिस इज़ मीनाक्षी सिल्क विथ ब्लाउज पीस। अब वो साड़ियाँ बताएंगे जो देवी माँ को पहनाते। मीनाक्षी सो दिस इज़ मीनाक्षी सिल्क साड़ी जो यहाँ पे मीनाक्षी माँ को चढ़ाते। हर दिन वो यही साड़ियाँ पहनती है एंड इट्स वेरी सॉफ्ट। इट इज़ ये कांचीपुरम सिल्क, राइट? हाँ, ये पूरा कांचीपुरम सिल्क। कांचीपुरम सिल्क को मीनाक्षी सिल्क भी कहते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल और इट्स वेरी सॉफ्ट। व्हेन यू टच इट, इट्स लाइक इट्स थिनर देन पेपर। इसमें रेड कलर, ये रेड कलर है और ये कुछ साड़ियाँ दिखा देंगे आपको। और इसके टॉप और बॉटम में बॉर्डर दोनों जगह है, दोनों जगह बॉर्डर है। हैंडलूम पूरा दोनों तरफ बॉर्डर आता है। इन हैंडलूम वो बोल रहे कि दोनों जगह बॉर्डर आता है। ये साड़ी का पल्लू है और ये बॉर्डर है, बहुत ब्यूटीफुल है। ये मेरून में गोल्डन विदाउट जरी वर्क, प्लेन है। सो ये साड़ी विदाउट जरी वर्क है और प्लेन। जरी नहीं है, ये पूरा सिल्क धागा। ओके, ये सिल्क धागा है ना पूरा? हाँ, ये नमस। इसका रेंज कैसा है? ये 12,800 का है, डिस्काउंट काट के 6,000 हो जाता है। ये दूसरा कलर है इसमें कलर बहुत इसमें चेक भी आता है। ओके। इतनी खूबसूरत साड़ियों की वैरायटी है मदुरई में। तो जब आप मदुरई आते हो तो आप मतलब साड़ी के लिए तो जिनको साड़ियाँ पसंद है पहनना या साड़ियाँ लेना या गिफ्ट करना चाहते हो तो बहुत ऑप्शंस है।
और बहुत खूबसूरत वैरायटी है इस देश के इस भाग में। मतलब अब साड़ियाँ देखोगे तो बहुत ब्यूटीफुल है। एक और कलर है ये, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हे गाइस, सो आई एम बैक एंड मेरा दर्शन हो गया। लगभग 1.5 घंटे लगे मुझे दर्शन के लिए और बहुत ब्यूटीफुल सा दर्शन हो गया। और मैं आपको दर्शन के बारे में और डिटेल्स बताऊंगा लेटर। लेकिन अभी हम थोड़ा ये टेंपल का जो स्क्वायर है, अभी मैं नॉर्थ टावर के सामने हूँ, तो उसको एक्सप्लोर करते थोड़ा। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये सामने, दिस इज़ द नॉर्थ टावर। और ये वो टावर है जहाँ से यूजुअली आप एंटर करोगे मीनाक्षी अम्मन के लिए। तो ये वो नॉर्थ टावर है। और आज एक्चुअली बहुत स्पेशल दिन था। तो आज मीनाक्षी माँ की शादी थी सुंदरेश्वर से। तो मैं आपको आगे ये बात बताते रहूँगा, क्योंकि अभी जो हम एक्सप्लोर करेंगे वो है अराउंड द टेम्पल एरिया। और टेम्पल एरिया से एक्सप्लोर कर हम लंच करेंगे, क्योंकि बाकी के जो 2 मंदिर हैं वो 4 बजे खुलेंगे, तो हम तब उधर जाएंगे। तो लंच करेंगे और फिर वहाँ जाएंगे। सो एक है पेरुमल मंदिर, वो यहाँ से कुछ आधा घंटा दूर है। और दूसरा यहाँ पे, तो 2 ऑपोजिट डायरेक्शंस में। और एक पॉन्ड के आसपास एक टेंपल है, और एक देखते हैं कैसे हम म्यूज़ियम और वो एक्सप्लोर करेंगे। सो देखते हैं कैसे क्या मैनेज कर पाते हैं। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर घूमते हैं। एक्चुअली 12:30 बज रहे थे, तो मैं सोचा था पहले लंच कर लेते हैं। लंच कर ये यहाँ का जो स्क्वायर है वो एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे एक और 2 मंदिर है, बट आई थिंक जस्ट लाइक मैंगलोर यहाँ पे भी मंदिर 12 साढ़े 12 मध्याह्न पूजा के बाद मंदिर बंद हो जाते, फिर शाम को 4 बजे खुलते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले लंच करते मदुराई का लंच। उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ का जो ये टेम्पल स्क्वायर और वो 2 मंदिर। आई थिंक तब 3-4 बज जाएंगे। फिर जैसे 4 बजेंगे फर्स्ट हम वो विष्णु मंदिर में जाएंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे। मील आई गॉड, ये मतलब मैंने 100 रुपीज़ का मील लिया यहाँ पे श्री मीनाक्षी होटल में। तो आपको यहाँ पे सांभर, एक मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी, ये शायद अविल है, एक वेजिटेबल की और सब्ज़ी, और स्वीट, और एक पपड़म मिलता है। और उसके साथ आपको ये अलग अलग सांभर, रसम और उसकी ग्रेवी मिलेगी। तो ये तो मेरा अभी का खाना है, और आप देख सकते हो कि क्वांटिटी बहुत है यहाँ पे। लाइक सांभर में राइस इज़ अ लॉट एंड इट रियली लुक्स गुड। सो अभी मैं इसको मैं खाना खा लेता हूँ, और फिर मैं आपको खाना होने के बाद बताता हूँ कि मेरा खाना कैसा था टेस्ट में। तो मेरा लंच बहुत टेस्टी था। मुझे कुछ 100 रुपीज़ लगे लंच के लिए। उसमें राइस, सांभर, मतलब राइस था, पापड़ था, और आई थिंक एक वो जो एक टाइप का गॉड रहता है उसकी सब्ज़ी थी चने के साथ। आलू और काबुली चने की सब्ज़ी थी, उसके साथ एक पापड़ था। और आपको 2 वैरायटीज़ के सांभर, एक मसाला और एक नॉर्मल सांभर, और एक रसम मिलता है। तो वो मेरा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा 100। और उसमें ये बात थी कि राइस तो बहुत खाई। बाद में वो वेटर बोल रहा था कि राइस अनलिमिटेड है, तो आप जितना चाहिए उतना ले सकते हो वो, लेकिन 100 रुपीज़ में बहुत हो जाता है वो खाना। तो मेरे लिए वो सेटिस्फैक्ट्री था। अब हम क्या करेंगे ना, पहले हम ये टेंपल के टावर्स को देखते, उसके बाद एक नायकार पैलेस है और यहाँ पे एक मंदिर है शायद, देखते हैं वो मंदिर अगर खुला रहेगा तो वहाँ चलते हैं, नहीं तो
बाद में हम 4 बजे के बाद ही निकलेंगे वो 2 मंदिरों को जो देखने के लिए जो आउटस्कर्ट्स में है, क्योंकि आज एक तो नवरात्रि और यहाँ पे इट्स लाइक अ फेस्टिव सेलिब्रेशन है जहाँ पे मीनाक्षी माँ की शादी हो रही है सुंदरेश्वर से, तो लोग भी बहुत थे आज यहाँ पे। और आप देखिए ये अभी नज़ारा है, लाइक मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो ये आपको ये टावर दिखेगा यहाँ से, शायद ये ईस्ट या वेस्ट टावर होगा। तो हम ऐसे ही यहाँ पे ये टावर्स और ये मतलब यहाँ की गलियाँ वो सब एक्सप्लोर करेंगे थोड़ी देर, फिर जाकर अगर वक्त बचता है तो रूम में जाकर थोड़ा रिफ़्रेश करेंगे, फिर चलते हैं। जो सामने हम देख रहे हैं ये बैरिकेड्स, ये मंदिर में जाने का मतलब ये एक्चुअली उसके पीछे मंदिर प्रेमिसेस है और लोग यहाँ पे बैठे हैं, मतलब यहाँ पे आप बहुत शॉपिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे खादी भवन है, फिर मूर्तियाँ ले सकते हो। अनफॉर्चुनेटली मंदिर के अंदर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कैमरा, एक्शन कैमरा, मोबाइल फ़ोन्स लेके जाना अलाउड नहीं है, सॉरी। तो जो भी व्लॉगिंग कर सकते हो मंदिर के जो गेट्स है, मेन जो बाउंड्री है उसके बाहर ही व्लॉगिंग कर सकते हो, उसके अंदर आप मंदिर के अंदर कुछ शूट नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, एंटीक, साड़ी, उसकी दुकानें बहुत है। और ये हम देख रहे हैं ये नॉर्थ टावर है। आप अगर मीनाक्षी अम्मन आ रहे हो तो आपको एंट्री नॉर्थ टावर से ही करनी है और वहाँ पे सिक्योरिटी है, तो वो आपको फ्रिस्क कर वो पूरी तरह से अंदर छोड़ देंगे। फिर आपको अंदर दर्शन के लिए अलग अलग रेट्स हैं, आपको टिकट्स लेना पड़ता है। तो मैंने 100 रुपीज़ वाली टिकट ली थी और आप देख सकते हैं ये नॉर्थन गेट का टावर है और उसमें बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ये देखिए ये टावर है। सो ये पूरा इनका लोकल सीन है। तो आज थोड़ी इसलिए भीड़ ज़्यादा है क्योंकि शादी हो रही है, तो ये एंट्री गेट है उसके लिए। और यहाँ पर आप फूल चढ़ावा वो सब ले सकते हो मीनाक्षी माँ के लिए और सुंदरेश्वर के लिए, तो यहाँ से एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे टावर है पूरा यहाँ पे। सो अभी हम क्या करेंगे कि मैंने जस्ट सोचा यहाँ पे इंक्वायरी कर लूँ जगह घूमने से पहले। तो अलगुर कोविल करके एक भगवान विष्णु का यहाँ पे मंदिर है जो कुछ 20 किलोमीटर्स है, जो 6 बजे बंद होगा। वो पहाड़ी इलाका है, तो हम पहले वहाँ जाएंगे, वहाँ से होकर आकर फिर यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे फिर बाद में बाकी के सभी मंदिरों को आई थिंक वो शाम को 4 बजे ओपन होते हैं, तो तब तक हम वहाँ पे जाके आएंगे। वैसे भी अभी 1 ही बज रहा है, तो 1 घंटा जाने में, 1 घंटा एक्सप्लोर करेंगे और फिर 1 घंटा आने में, तो हम बाय द टाइम यहाँ पे पहुँचेंगे 4 बज जाएंगे। तो वहाँ पर जाके आते और वहाँ पर हम अपना मतलब व्लॉग करते हैं। और यहाँ पे बस जाएगी बस नंबर 44। तो मैं अभी जा रहा हूँ पेरियार बस स्टैंड, वहाँ से बस पकड़ेंगे और आई थिंक मुझे थोड़ा कैश विड्रॉ करना पड़ेगा उसके लिए। तो हम जाएंगे अभी अलगुर कोविल मंदिर, जो भगवान विष्णु का मंदिर है, हम वहाँ जाएंगे। स्टैंडर्ड बाज़ार एंड यू कैन सी लाइक पीपल आर सेलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बर्तन, सब्ज़ी, फूल, कपड़े, सब कुछ है यहाँ पे। ये आप छोटे कांदे भी देख सकते हो जो सांभर में डालते हैं। सो सब कुछ बिकता है यहाँ पे। आई थिंक दिस इज़ द मार्केट। सो अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, आई टेक अ ऑटो टू पेरियार बस स्टैंड एंड फ्रॉम देयर विल टेक अ बस टू अलगुर कोविल, बस नंबर 44 आई बिलीव। सो अभी हम बस स्टैंड की तरफ चलते। मैं बाहर से अभी ऑटो लूँगा, ये बस स्टॉप है, वहाँ पे छोड़ देगा जहाँ से मुझे बस नंबर 44 मिलेगा अलगुर कोविल के लिए। तो अभी हम उधर ही जा रहे हैं और वो आई थिंक नियरेस्ट बस स्टॉप है। मैंने बस नंबर 44 पकड़ी है, ये बस जाएगी अलगुर कोविल और उसको टिकट आई थिंक 30 रुपीज़ का कुछ टिकट है। तो अभी रुक करते हैं अलगुर कोविल की तरफ। यहाँ पे मेरी ज़बान फिसल रही है यहाँ के शब्दों को बोल कर, बट ठीक है, कोई बात नहीं। आई थिंक इट शुड बी ऑल फाइन। ये बस का नज़ारा है, कुछ ऐसे दिखता है। मैं पहुंच गया अलगुर कोविल और मुझे अभी यहाँ से चल के जाना पड़ेगा ऊपर। तो ये एंट्रेंस है अलगुर कोविल का और इस तरफ देखेंगे तो ये मुरुगन टेम्पल का एंट्रेंस है। अभी मुझे इस तरफ जाना है और उन्होंने कहा कि मुरुगन टेम्पल इज़ अराउंड 3.5 किलोमीटर्स, तो उसके लिए यहाँ पे मंदिर का बस है, तो हम बस से जाएंगे। और ये है अलगुर कोविल का एंट्रेंस। सो यहाँ से हम जाएंगे। इट सेज हिरण्यन
फोर्ट गेट और ऊपर भगवान नरसिम्हा जी की मूर्ति है टेम्पल प्रेमिसेस के अंदर। और ये है वो विष्णु टेम्पल जिसे कहते हैं अड़गुर कोविल। और मुझे लगता है यहाँ पे जल्दी हम दर्शन करके जा सकते हैं। हमें फिर से पेरियार बस स्टैंड जाकर ही दूसरा बस पकड़ना होगा। वो जो एक जगह है जहाँ पे एक मुरुगन टेम्पल है, तो हम वहाँ पे भी जाएंगे। तो ये वो एंट्रेंस है। फ्री दर्शन और टिकट दर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली ये मुझे रिमाइंड कर रहा है थोड़ा बहुत तिरुपति की जैसे। मुझे पता नहीं कि ये जो सामने रखा है इसे क्या कहते हैं। इफ़ देर आर सब्सक्राइबर्स आर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम तमिलनाडु एंड इफ़ दे आर फ्रॉम मदुराई अजगर कोइल, दे कैन कमेंट ऑन what exactly these things are for and why they are used in Azgar Kovil. So please feel free to comment on this vlog as to what are these things, but it looks like some sort of weapon that was used for worship. So यहाँ पे लिखा है ये पवित्र पुष्करणी है and this is the same like तड़ई is what we call in कोंकणी, जहाँ पर पुष्करणी is a reference to तिरुपति। तो ये उनका पॉन्ड है लेकिन बहुत बड़ा है।
पूछा यहाँ पे एक को कि मेन जो गर्भगृह के दर्शन है वो कब खुलेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो खुलेगा कुछ 3:30 बजे। तो अभी तो 2:30 बज रहे, तो विल वेट। और यहाँ पर ये एक्चुअली गर्भगृह का द्वार बंद है, तो लोग बाहर से ही दर्शन करके जा रहे हैं। और यहाँ पे अंदर से वो देख सकते हो कि लोग यहाँ से भी दर्शन करके जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अंदर जाकर बैठेंगे और दर्शन कर फिर हम चलेंगे पेरियार बस स्टॉप की तरफ। सो दिस इज़ दैट प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन लाइक इट्स लाइक बाहर से दर्शन ले सकते हो। सामने ये जो दुकानें हैं यहाँ पर आप मतलब चढ़ावा, फूल, मालाएं, शॉपिंग, वो सब फ़ोटोज़ सब आप ले सकते हो। और यहाँ पर आई थिंक ये ड्रिंकिंग वाटर है, बट हम ड्रिंकिंग वाटर अंदर जाकर लेंगे। तो मुझे यहाँ पे पूरी तरह तिरुपति के वाइब से आ रहे हैं। सो बहुत अच्छा फीलिंग है यहाँ पर, इट्स रियली नाइस। तो हम क्या करेंगे, अंदर जाकर चप्पल ये करेंगे, रखेंगे। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दिस इज़ वे टू महाविष्णु श्राइन। तो हम अंदर जाकर चप्पल डिपॉजिट कर बाहर आ जाएंगे। अ क्विक अपडेट ऑन द ब्लॉग। अभी तो 3 बज रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सब लोग दर्शन लाइन पे बैठना लोगों ने शुरू कर दिया है। मंदिर के दर्शन 4 बजे खुलेंगे और हम 4 बजे दर्शन लेकर यहाँ पे नज़दीकी 3 किलोमीटर्स पे एक सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल है, वहाँ जाएंगे। सो अभी सब लोग ऐसे ये दर्शन के लिए बैठे हैं। यू कैन सी दिस इज़ द दर्शन क्यू एंड इट विल स्टार्ट एट 4 o'clock। मुझे कहना चाहिए कि मेरा बहुत अच्छा दर्शन हुआ। अभी 4 बज रहे हैं, 3:30 को लाइन स्टार्ट हुआ, 15-20 मिनट्स में मुझे दर्शन मिल गया। सो मैं इतना लकी फील कर रहा हूँ कि जब मैं गर्भगृह मतलब के सामने था तो भगवान की आरती हो रही थी, और उसके साथ साथ मैंने राजोपचार भी देख लिया। और अभी मैं बाहर हूँ, मैंने अपना जस्ट पानी का बॉटल फिल किया है, और अभी चलते हैं मुरुगन टेम्पल की तरफ, जो यहाँ से 3.5 किलोमीटर है। एक और बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जब आप अंदर आते हो आपको लाइन है। एक मिनट, मुझे ये ब्लॉग को कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि आई थिंक सारे चप्पल्स वहाँ पे मूव कर दिए गए। ओके, सो मैं कह रहा था कि यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम ये है ना कि हर मंदिर में आपको क्या कहते हैं, अपना टिकट लेना पड़ता है। और टिकट लेने के साथ साथ अंदर अलग अलग क्यूज़ है। तो ये वो चप्पल बूथ है, आपको यहाँ पे चप्पल रखनी है, और उसके पीछे से एक्चुअली हिल व्यू है। सो हिल व्यू है, हिल पाते आप वहाँ से अंदर जा सकते हो। और ये तो एंट्रेंस है। और अगर आप देख सकते हो तो अभी तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो और आज आई थिंक नवरात्रि है, तो उनका वो स्पेशल प्रोग्राम रहता है, तो सब लोग भरतनाट्यम भी करते हैं। और उसी के साथ साथ अभी हम चलेंगे मुरुगन टेम्पल की तरफ। आई थिंक मुझे व्लॉग्स को एडिट करना चाहिए, नहीं पता नहीं, क्योंकि जो मेरे पास कंप्यूटर है उसकी कैपेसिटी, जब मैं व्लॉग एडिट कर रहा हूँ तो आई थिंक जब मैं 1 घंटे का वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो वो पूरा उसका स्पेस कंज्यूम कर लेता है रेंडर में। तो शायद मुझे मुंबई जाकर एडिट करना पड़ेगा, पता नहीं, क्योंकि अगर मैं बैक टू बैक ट्रैवल करूँगा तो मेरे पास एडिट करने के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो अभी देखेंगे कैसे क्या मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये वही पवित्र पुष्करणी का पॉन्ड है, तो लोग यहाँ से ये पॉन्ड देख रहे हैं, बाहर आप पॉन्ड देख सकते हो। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ह्यूज। और अभी चलेंगे हम मुरुगन टेम्पल की तरफ। ओके, आई थिंक यहाँ ये कार्ट अवेलेबल है, ये शायद जाएगी मुरुगन टेम्पल के पास, तो मैं पूछूंगा उनको। विल दिस गो टू एक्सक्यूज मी, गो टू मुरुगन टेम्पल? Murugan Temple 4 kilometer hills. Yeah, but will this go or Right, there is a right. bus? बस कोयल बस कोयल 10 बस। रुपया 1 नंबर, 10 रुपया टिकट। ये किधर जा रहा है? इधर नहीं, इधर उधर अंदर जाने के लिए? ओके, लेफ्ट। लेफ्ट, थैंक यू। सो मुझे मुरुगन टेम्पल जाने के लिए एक बस लेनी पड़ेगी जिसका टिकट है 10 रुपये, और वो कुछ 3.5-4 किलोमीटर है। तो अभी भी चलते, क्योंकि वैसे भी अभी 4 ही बजा है। तो इसके बाद मुझे यहाँ से पेरियार बस स्टैंड जाना है। पेरियार बस स्टैंड से फिर एक सुब्रमण्यम मंदिर है, वो कर आएंगे हम दर्शन, और उसके बाद
मदुराई में थोड़ा घूमेंगे और फिर व्लॉग को, मदुराई का व्लॉग चैप्टर विल कंक्लूड और हम रुक करेंगे तंजावुर और वो स्पेशल सरप्राइज़ वाली जगह पर। ओके, वहाँ पर तो ये वो रास्ता है जहाँ से हम मुरुगन टेम्पल जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि वो भगवान कार्तिकेय के 6 उन स्थलों में से एक स्थल है जो विशेषतः भगवान कार्तिकेय के लिए है। तो आप देख सकते हो वाइट बस खड़ी है ना, वो जाएगी मुरुगन टेम्पल। वहाँ पे दूर है वो बस, मैं आपको दिखा दूंगा। तो हम उस बस पर ही जाएंगे और वो बस कुछ 10 रुपया टिकट लेता है। तो आई थिंक ये टोल है और यहाँ पर ये उत्सव मूर्ति। तो ये बस जाएगी, जो सामने बस है वो जाएगी मुरुगन टेम्पल की तरफ। सो दिस इज़ द बस एंड from here we'll go to Murugan temple. It will take I think 3 kilometers, so 15-20 minutes is what I'm expecting. अभी हम आ गए मुरुगन टेम्पल की तरफ और यहाँ पे उनका लोकल बसेस है जो 10 रुपये टिकट लेते हैं, जो आपको अलगर कोविल से ऊपर लेके आएंगी, ऊपर लेके आएगी। और ये वो बस है और ये वो टेम्पल है। तो 10 रुपीज़ ही टिकट है और यहाँ पे लोग जो नीचे अलगर कोविल में जाते हैं तो यहाँ पे आते ही है। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो मंदिर है, मंदिर में जाके दर्शन करके आते हैं और उसके बाद आई थिंक यहाँ से हम चले जाएंगे पेरियार बस स्टॉप की तरफ, फिर हम जाएंगे दूसरे सुब्रमण्यम टेम्पल की तरफ। ओके, सो अभी मैं चलता हूँ अंदर मुरुगन टेम्पल की तरफ। दर्शन ऑलमोस्ट बाहर से ही कर लिया। यहाँ पे अगेन फास्ट दर्शन के लिए 100 रुपीज़ का टिकट था और गर्भगृह बाहर से ही विजिबल था, तो मैंने बाहर से ही दर्शन कर लिया। और अभी वही बस खड़ी है, मैं टिकट ले लूँगा और मैं चलूँगा पेरियार बस स्टैंड की तरफ। विल गो टू द नेक्स्ट प्लेस, तिरुवना समथिंग इज़ देयर। वहाँ पे जाकर हम वो वाली मुरुगन टेम्पल पे चलते हैं। ओके, सो मेरा दोनों मंदिर यानी अड़गर कोविल विष्णु मंदिर और मुरुगन टेम्पल दोनों हो गया। मैंने बस वो फास्ट दर्शन स्किप किया, मैंने बाहर से ही प्रे कर दिया क्योंकि मैं दूसरे सुब्रमण्यम मंदिर की तरफ जाऊंगा। वहाँ पर अगर 100 रुपीज़ फास्ट दर्शन होगा तो वो कर लूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक अगर हर मंदिर में 100 रुपीज़ 500 रुपीज़ फास्ट दर्शन करेंगे ना तो टाइम बहुत चला जाएगा उसमें, ऑल्सो पैसा भी बहुत जाएगा। आई मीन मंदिर के लिए भी भगवान के दर्शन के लिए अगर हर बार पैसे देने पड़ेंगे तो मतलब क्या है इसका। तो अभी चलते हैं पेरियार बस स्टैंड और पेरियार बस स्टैंड जाएंगे वहाँ पर दूसरे सुब्रमण्यम मंदिर की तरफ। हर टेम्पल में अगर आपको टाइम बचाना है तो आपको एक स्पेशल टिकट लेना पड़ता है। कुछ टेम्पल में वो नॉमिनल है, जैसे अलगर कोविल में 10 रुपीज़ है, वो समझ में आता है। जैसे अब मैं मुरुगन टेम्पल में गया ऊपर, मुरुगन टेम्पल में वो टिकट का रेट था 100 रुपीज़। और वो गर्भगृह मतलब मेरे सामने ध्वजस्तंभ था और ध्वजस्तंभ के पीछे गर्भगृह था। तो मैंने सोचा मैं ध्वजस्तंभ से ही प्रे करता हूँ, ठीक है। मैंने बचपन में सुब्रमण्यम देखा था, तो मतलब हर बार मैं क्यों अननेसेसरी पे करूँ, मतलब मुझे वो आई डोंट नो हज़म नहीं होती बात। लाइक हम मुंबई में जाओ या इवन मैंगलोर, गोवा, कर्नाटका में कहाँ पे भी टिकट नहीं है। इवन गोवा में भी टिकट नहीं है यार स्पेशल दर्शन के लिए, कोई भी आके देख के जा सकता है। यहाँ पे दर्शन के लिए स्पेशल टिकट लेना पड़ता है। अगर हर मंदिर में हम इतना 1000 रुपये खर्चा करते रहेंगे तो हो गया कल्याण। मुझे पता नहीं, लेकिन ये ना मुझे बहुत घटिया चीज़ लगी यहाँ की। मंदिर बहुत ब्यूटीफुल है, अगर उनको टूरिज़्म बूस्ट करना है तो आपको ये टिकट नॉमिनल रखना पड़ेगा। हर मंदिर में अगर 100 रुपीज़ पे करेंगे तो क्या मतलब है। तो मैं अभी पेरियार बस स्टैंड पे पहुंच गया हूं और मुझे लगता है अभी अंधेरा होने वाला है। सो वो एक मुरुगन टेम्पल है जो मतलब मैंने अभी तक देखा नहीं, एंड आई थिंक आई हैव टू स्किप दैट टुडे, क्योंकि मेरे पास 1 दिन का टाइम है और मेरा एक्चुअली टाइम ज़्यादा 1 घंटा ऑलमोस्ट गया अरुगुल कोविल में, बट इट वॉज ऑल वर्थ इट विद द दर्शन। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आई थिंक आई विल स्किप द सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल
मैंने मेन मंदिर तो 2 कवर कर लिए, विच वॉज मदुराई मीनाक्षी अम्मन, सुंदरेश्वर एंड अरगुल कोविल। तो अभी क्या करते हैं ना कि अभी यहाँ से निकल कर मैं सोच रहा हूँ जाऊँ अपने रूम में, थोड़ा रिलैक्स करूँ, फिर खाना खाने के लिए मैं सोच रहा हूँ मदुराई मीनाक्षी अम्मन चलूँ, वो टेम्पल स्क्वायर में, और वहाँ से खाना खाकर मैं निकल जाऊँ। तो अभी मैं अपने रूम की तरफ चलूँगा एंड आई थिंक डे हैज़ बीन स्पेंट वेल, स्पेशली विद रेफरेंस टू क्या कहते हैं मीनाक्षी अम्मन का दर्शन और सुंदरेश्वर दर्शन, इवन अरगुल कोविल एंड द मुरुगन टेम्पल विच आई सॉ दैट। तो अभी तो बहुत लेट हो जाएगा, तो उसको मैं फ्यूचर के लिए बचा के रखता हूँ। तो जब कभी भी यहाँ पे रिटर्न आ जाऊँगा तब मैं उस मुरुगन टेम्पल पे चले जाऊँगा। आई थिंक हर शहर को देखने के लिए 2 दिन का टाइम चाहिए, तो वैसे प्लान कर लूँगा। तो अभी के लिए मैं फ़िलहाल एक अच्छी कॉफ़ी पीकर अपने रूम में चलूँगा। और की सड़कें हैं और अब हम चलेंगे यहाँ से अंदर टुवर्ड्स दी होटल। तो बसेस बहुत जगह। तो दिस इज़ अ विक्टोरियन एडवर्ड हॉल, ये मैंने देखा था और हमें ऐसे going to be very near the Madurai Meenakshi Amman. This is banana bhaji which I bought. मुझे एक बनाना भजी 8 रुपये का पड़ा। तो यहाँ पे उसे चटनी और सांभर के साथ खाते हैं। In Mangalore also we get the bhaji and we just get the bhaji, no chutney and sambar. I think यहाँ पे इसको सांभर और चटनी के साथ खाते। So let me try this and I'll give you a review, and at the end, you know, once I reach the room, we'll do a quick recap of the places that we visited and, you know, the food that we ate and how were the places and overall review. Okay, so हम तब discuss करेंगे. So guys, after finishing the bread, banana bhaji, मैंने घी इडली ऑर्डर करी है। ये घी इडली का मुझे रेट नहीं पता, बट मैं अभी इसको ट्राई करने वाला हूँ। मैंने सोचा मदुरई में हूँ तो मैं इडली ट्राई कर लेता हूँ यहाँ पे एक बार। मैंने अब तक चेन्नई की इडली और चटनी और नहीं खाई, एंड मदुरई सीम्स टू बी अ गुड प्लेस टू ट्राई दी घी इडली। सो इसको मैं ट्राई करता हूँ। देर आर लाइक 2 इडलीज विच आर कट इनटू हाफ एंड आई थिंक देर इज़ घी एंड दिस रियली लुक्स गुड। सो इसको मैं ट्राई करके आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा था। मैंने एक अच्छा डिसीजन किया कि मैं वो मुरुगन टेम्पल नहीं गया जो मैंने बताया था तिरुपाकुंद्रम में था, उसको मैंने नेक्स्ट टाइम के लिए रखा है क्योंकि अभी बारिश शुरू हो गई यहाँ पे। और जो मैंने ओके लेट्स टॉक वन बाय वन। जो मैंने बनाना भज्जी खाई थी जिसका एक का रेट था 8 रुपये, वो बहुत टेस्टी था। उसमें जो बैटरिंग था बेसन का वो बहुत थिक था, उसको सांभर में आप डुबो के खा सकते हो। इट्स रियली नाइस। रिगार्डिंग दी घी इडली वॉज ऑल्सो वेरी रिच। इसमें इनिशियली घी था, जो फर्स्ट बाइट था ना वो बहुत ही रिच था, मतलब गर्मा गर्म सांभर में आपको इडली मिलता है। और मैंने एडिशनल सांभर भी मांगा जिसका कोई कॉस्ट नहीं था, वो कुछ 80 रुपीज़ का था, तो वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरा थोड़ा पेट भरा हुआ है। अभी क्या करेंगे, जाएंगे रूम में थोड़ा फ्रेश होके। नेक्स्ट विल सी अराउंड रात को मदुराई मीनाक्षी अम्मन का जो स्क्वायर है वो कैसे लगता है। और मैं होटल से चेकआउट भी कर दूँगा क्योंकि मैं रात को एक्चुअली मेरा जो बस है वो मुत्तुतामनी मदुराई ओमनी बस स्टैंड से 1 बजे। हम रात को थोड़ा घूमेंगे, मैं लगेज ले लूँगा अपना और उसके साथ हम फिर तंजावुर की तरफ निकलेंगे। वो अलग चैप्टर होगा ब्लॉग का। तो अभी के लिए दिस साइंस फॉर अ कॉल्स फॉर अ साइन ऑफ, और उसके साथ मैं जैसे अपने रूम में पहुंचूंगा मैं आपको आज का रिव्यू बता दूंगा। ओके, हे गाइस, अभी हम रात के मदुराई को एक्सप्लोर करेंगे। अभी जहाँ से मैं निकल रहा हूँ वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक है, और मैं कोशिश करूँगा कि ट्रैफिक लेस मदुराई में जाकर मदुराई मीनाक्षी अम्मन
टेंपल के एरिया को एक्सप्लोर करूँ और हाँ मतलब उस पर ब्लॉग करूँ कि तो अभी बारिश रुकी है और उसके साथ में डिनर कर बाय 1 o'clock आई विल बोर्ड द बस फॉर तंजावुर। आई थिंक हल्की हल्की बारिश हो रही है बट इट्स फाइन। तो रात की मदुराई को देखने के लिए आप तैयार हो जाइए। ये एक्चुअली मदुराई ब्लॉग का ही कंटिन्यूशन है। इट्स जस्ट दैट मैं इसे थोड़ा बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ बट ये व्लॉग के ही इसी मदुराई व्लॉग के ही इसमें मैं इसको ये वीडियो को अपलोड कर दूँगा। सो यू विल बी सीइंग इट एज अ वन होल व्लॉग और स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सब्सक्राइब। सो ये मदुराई का मासी स्ट्रीट है। हाँ मासी वेस्ट मासी स्ट्रीट और ये एक्चुअली यहाँ का मार्केट है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ चहल पहल नहीं है बट हम यहाँ से एक टावर की तरफ जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि नवरात्रि में कैसा अरेंजमेंट है, लाइटिंग कैसी है। तो वो देखेंगे हम, क्योंकि दिन में तो लाइटिंग कुछ था नहीं बट हाँ जो टावर्स हैं यहाँ पे वेस्ट टावर, साउथ टावर, नॉर्थ टावर और ईस्ट टावर वो बहुत ही अच्छे से विजिबल था। अभी इस गली के अंदर हमें एक टावर मिलेगा तो हम वो टावर देखेंगे। आई थिंक वहाँ पे लाइटिंग होगी और उसी के साथ साथ हम नवरात्रि की तैयारी देखेंगे यहाँ पे। और वहाँ पे आगे बहुत सारी दुकानें हैं एक्चुअली, अगर आप देखो जूम कर दूँ तो ये सब दुकानें हैं यहाँ पे बहुत सारी। और हम अभी इस गली के अंदर जाएंगे तो हम टावर देखेंगे। ये अंदर की गलियाँ हैं यहाँ पे। तो इस व्लॉग में आप वो जो लाइटिंग देख रहे हो वो शिखर पर उस गोपुरम पे वो एक टावर है। वैसे ही यहाँ पे और 3 टावर्स है जो 3 डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम देखेंगे ये टावर, एक राउंड मारेंगे उस टावर के आसपास। अभी तो उसकी कलाकृति तो दिखेगी नहीं बट हम जस्ट घूमकर चले जाएंगे। वैसे भी यहाँ पे बहुत सारी झूमर है। सो ये देखिए ये वो पहला टावर है। ओके तो हम टावर देखते हैं। सो दैट्स दी वेस्ट टावर, वो वेस्ट टावर है और ये लाइटिंग है बिकॉज ऑफ नवरात्रि। हम जल्दी से क्या करेंगे, हर एक टावर को घूमकर एक राउंड मारकर हम चले जाएंगे। मैं जस्ट नाइट सीन्स को रिकॉर्ड करना चाहता था क्योंकि मैं दिन में नहीं कर पाया। साड़ी लेने के बाद मैं डायरेक्टली अलगुर कोविल के लिए निकल गया लंच कर। तो अभी रात को हम देख लेंगे एंड देन वी विल लीव फ्रॉम मदुराई विद दोज गुड मेमोरीज। सो दिस इज़ नवरात्रि लाइटिंग फॉर द वेस्ट टावर ऑफ मीनाक्षी मदुराई अम्मन टेम्पल। अभी हमने मदुराई मीनाक्षी अम्मन का वेस्ट टावर देख लिया। अभी हम जाएंगे दूसरे नॉर्थ टावर के पास। आई थिंक नॉर्थ टावर ही होगा जहाँ से हमने दोपहर को मंदिर के अंदर एंट्री करी थी। और यहाँ पे ये नज़ारा है लाइटिंग का, मतलब जो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ऊंची वॉल्स है तो वॉल्स पे से उन्होंने लाइट्स को छोड़ा है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ज़रा इसको देखिए आप। ये यहाँ के लोकल मार्केट्स हैं, मतलब आप फ़ोटोज़, हल्दी कुमकुम वो सब ले सकते हो यहाँ पे, विच इज़ जस्ट लाइक उडुपी में भी आप कृष्णा मठ के कार स्ट्रीट में घूमोगे तब आप शॉपिंग कर सकते हो। और यहाँ पर ये पता नहीं इन्होंने फायर ब्रिगेड को ला के खड़ा कर दिया है बट आई थिंक अभी हम शायद ना दूसरे टावर की तरफ जा रहे हैं। सो वो देखते हैं हम। ये दूसरा टावर है, आई थिंक ये नॉर्थ टावर होगा तो हम नॉर्थ टावर की लाइटिंग देखेंगे। हाँ ये वही जगह है जहाँ से मैंने दोपहर को मंदिर में प्रवेश करा था और यहाँ पर भी लाइटिंग है नॉर्थ टावर की। एक्चुअली मुझे पता है मुझे दिन में लेना चाहिए था बट जो गोपुरम है ना उस पर ज़्यादा कलर्स नहीं है जितना अलगर कोविल में कलर्स थे। यहाँ पे इट्स लाइक अ ब्लैंड थिंग। और ये नॉर्थ टावर है, हम नॉर्थ टावर पे आ चुके हैं विच इज़ वॉकेबल। आई डोंट नो मुझे वो क्यों बोल रहा था कि जल्दी जाओ ऑटो में
जब मैं दोपहर को साड़ी लेने के लिए गया था, इट वॉज़ वेरी वॉकेबल। मुझे लगता है वो खाली पीली मैंने 100 रुपीज़ को वेस्ट करा था। ये नॉर्थ टावर है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैं ये मेमोरीज़ को बहुत संभाल कर रखूँगा। तो यहाँ से ही हमने एंट्री करा था और इट वॉज़ वॉकेबल। उसके लिए ऑटो करना वॉज पॉइंटलेस। ओके, तो ये नॉर्थ टावर है। This was the magnificent North Tower, through which later in the morning I entered the temple to seek darshan of माँ मीनाक्षी। और अभी ये हम जा रहे हैं दूसरे यानी ईस्ट टावर की तरफ जाते, और उसी के साथ साथ हम देख पाएंगे कि अगेन द वॉल बाउंड्री कंटिन्यूज। और ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा वॉक है। उडुपी में थोड़ा वाइड है, आई थिंक इससे भी चौड़ी लेन है वहाँ पे चलने के लिए, बट दिस इज़ रेमिनिसेंट ऑफ दैट। और वो 4 जो टावर्स हैं वो एंट्री गेट की तरह काम करते हैं उस मंदिर के लिए। तो लेकिन मेन एंट्री नॉर्थ टावर से ही है। सो यहाँ पर अभी क्योंकि रात के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, इतनी भीड़ नहीं है। अभी मंदिर बंद भी हो गया तो खाली है, बस लोग टहल रहे हैं और इट्स लाइक अ स्क्वायर, तो चल रहे लोग और कुछ है नहीं यहाँ पे वैसे खास, क्योंकि रात मतलब दिन तो हो गया है। अभी हम ईस्ट टावर पे जाएंगे, ईस्ट टावर से फिर साउथ से फिर वेस्ट में आके हम उसी रास्ते से अपने होटल की तरफ जाएंगे और डिनर कर मदुराई को अलविदा कहकर हम तंजावुर की तरफ जाएंगे फिर। सो यहाँ पे लिखा है वे टू ईस्ट टावर। अभी हम ईस्ट टावर की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली मुझे सच्ची में लगता है कि ना दोपहर को जब वो बंदे ने मुझे रिक्शा में बिठाया था ये बोलकर कि जल्दी चले जाओ, बहुत दूर है, आप वो विंडो खोदोगे जब आपको डिस्काउंटेड साड़ी मिलेगी, वो फालतूगिरी थी। मैं वॉक करके आ सकता था क्योंकि तभी सिर्फ 9 बज रहे थे और उसने मेरा पूरा टाइम और वो सब वेस्ट कराया। बट ठीक है, अभी हम ईस्ट टावर की लाइटिंग देख रहे हैं यहाँ पे। इट्स वेरी प्रेटी। नहीं, मैं तो कहूँगा पूरा मदुराई मीनाक्षी अम्मन मंदिर ही बहुत खूबसूरत है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी को निषिद्ध कर दिया है। मतलब आप कभी अपना कैमरा फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एक्शन कैमरा कुछ भी आप लेके नहीं जा सकते। मुझे लगता है हाँ, गूगल लेंसेज तो लेकर जा सकते, लेकिन कैमरा तो नहीं लेके जा सकते। और उसी के सामने ईस्ट गेट के सामने यहाँ पे कुछ एक पुराना सा बिल्डिंग है, पता नहीं ये क्या है, मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत प्रेटी है ये भी शायद। तो वहाँ पे हॉल ऑफ 1000 पिलर्स था, लेकिन उसके लिए भी टिकट था। और ये है, देखो ये है, पता नहीं ये क्या है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे देवी की मूर्ति और बहुत कुछ रखा है यहाँ पे। तो मुझे बताया गया कि इस बिल्डिंग का नाम है पुरू मंडपम और ये मंदिर का ही एक हिस्सा है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको बंद करके रखा है। और ये मंदिर की टावर ईस्ट टावर को फेस करता है और इसके अंदर भी आप देख सकते हो बहुत पुरानी नक्काशी है। और इवन अगर हम उसकी छत पर देखेंगे तो बहुत सारे मूर्तियाँ हैं वहाँ पे जिसको पेंट किया है। तो आप उसको इस वीडियो के झलकी में देख सकते हो कि कैसे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स है ये। सो अभी हम नॉर्थ टावर को देख रहे हैं। नॉर्थ टावर के ऊपर ग्रीन कंस्ट्रक्शन क्लॉथ है, बट लाइटिंग हम लाइटिंग देख सकते हैं। तो अगर मैं जूम करूँ इस वीडियो में तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर मेंटेनेंस का काम हो रहा है, तो ग्रीन शीट से। तो ये टावर ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो, लाइक थोड़ा सा लाइट आ गया है और उसके ऊपर ग्रीन शीट्स है। शायद वो मेंटेनेंस कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं उन स्ट्रक्चर्स को।
सो हमने ईस्ट टावर देख लिया, अभी साउथ टावर की तरफ चलते हैं। साउथ टावर इस मंदिर यानी मीनाक्षी मदुरई का मीनाक्षी अम्मन का आखिरी एंट्री गेट साउथ टावर और आखिरी टावर है, तो हम वो देखेंगे उसका एंट्री गेट। और उसी के साथ साथ आई थिंक ये यहाँ पर एक मंदिर है, वो मंदिर भी देख लेते हैं। शायद एक और प्रवेश द्वार है इस मंदिर का, और उसके बाहर हम सिटी को देख सकते हैं, लाइक सिटी का रास्ता है। शायद ये कोई तरह का मंडपम होगा जो उस ज़माने में बनाया होगा, लेकिन फिर भी इसकी नक्काशी वैसे ही है जैसे मंदिर के बाकी टावर्स की है। बहुत खूबसूरत नक्काशी है। और अगर आप देखेंगे तो उसकी छत पर यानी इस मंडपम के रूफ पर बहुत सारा पुराने स्टाइल का आर्टवर्क या पेंट वो है, तो आप ये देख सकते हो, लाइक इट्स लिटिल बिट इन्वर्टेड फ्रॉम हियर। तो ये एक्चुअली मुझे थोड़ा कैमरा को टिल्ट करना पड़ेगा, तो आप देख सकते हो। तो ये माँ मीनाक्षी और सुंदरेश्वर की फ़ोटो है जो यहाँ पर ऊपर स्क्रैप की गई है यहाँ का। सो ये यहाँ का लोकल मार्केट है, मतलब शॉपिंग करने के लिए आपको बैग्स, फ़ोटोज़, सब कुछ, चूड़ियाँ, सब कुछ मिल जाएगी। तो आप ऑलमोस्ट नॉट ईस्ट टावर कहूँगा मैं, बट उस जगह से, जैसे कि आप देखो यहाँ पे एक टावर है, इट्स लाइक अ गेट, ये शायद मंदिर का मुख्य द्वार होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इस प्रवेश द्वार के ऊपर जो छवि है उसमें भगवान विष्णु, माँ मीनाक्षी का हाथ प्रभु सुंदरेश्वर के हाथ में दे रहे, और उनके प्रभु सुंदरेश्वर कोई नहीं बल्कि भगवान शिव का एक रूप है, और उनके बगल में भगवान ब्रह्मा है। प्रवेश द्वार के लेफ्ट टावर में आप देखोगे कि भगवान गणेश की मूर्ति है जो दशभुजाओं के साथ माँ रिद्धि के साथ है, मूषक पर बैठे हुए के साथ साथ प्रवेश द्वार के राइट साइड पर आप देखेंगे भगवान कार्तिकेय को श्रीवल्ली और वल्ली के साथ, देवी के साथ, जो मयूर पर विराजमान है। जैसे कि हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं मीनाक्षी अम्मन टेम्पल को रात में, जब हम उसकी सुंदरता इस लाइटिंग और नवरात्रि के पर्व पर देख रहे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत छवि दिखाई दे रही है। अभी हम आखिरी टावर यानी साउथ टावर की तरफ जाएंगे, और साउथ से फिर से वेस्ट टावर से जाकर हम होटल में चले जाएंगे। तो अभी यहाँ से हम साउथ टावर की तरफ जा रहे हैं। जो सामने टावर दिख रहा है आप हमें टहनियों के पार, वो है साउथ टावर, जो इस मंदिर का दक्षिणी प्रवेश द्वार है, और हमारे ब्लॉक का आखिरी टावर, क्योंकि यहाँ पे 4 टावर है और उसी के अंदर पूरा मंदिर, उसी ब्लॉक के अंदर पूरा मंदिर बना हुआ है। ये इस ब्लॉक का आखिरी पड़ाव होगा, और उसी के साथ साथ यहाँ पे सभी दुकानें अभी धीरे धीरे बंद होती जा रही है, क्योंकि इस रात के 9:30 बज गए, और हम देख रहे हैं साउथ टावर को। साउथ टावर यानी साउथ गोपुरम, जो हमें दिख रहा है अभी आसमान में। बहुत ही खूबसूरत गोपुरम है ये, देख पाओगे उन मूर्तियों को इस वीडियो के माध्यम से, और उस पर से लाइटिंग हो रही है। दिस इज़ द साउथ टावर ऑफ मीनाक्षी अम्मन।
हमारे ब्लॉग का आखिरी पड़ाव आ गया है और मैं कह रहा था कि हमने मंदिर के सारे एस्थेटिक्स, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल मदुरई के सारे बाहरी एस्थेटिक्स को देखा। अनफॉर्चुनेटली हम मंदिर के अंदर कुछ भी शूट नहीं कर पाए, ना पिक्चर्स ले सके, क्योंकि मंदिर की पॉलिसी है कि आप जब मंदिर में प्रवेश करते हो तो आप मोबाइल फ़ोन या एक्शन कैमरा या कोई भी किसी भी प्रकार का कैमरा या रिकॉर्डिंग डिवाइस अंदर लेके नहीं जा सकते। और उसी के साथ साथ आप मतलब आपको टिकट भी लेना पड़ता है अगर आपको फास्ट दर्शन करना है। तो मैंने दर्शन के लिए टिकट ली थी लगभग 10:30 बजे। मैं 12 बजे मेरा दोनों का दर्शन यानी माँ मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर यानी भगवान शिव शंकर का मैंने दर्शन कंप्लीट कर मैं लंच कर अलगर कोविल की तरफ बढ़ चला था। और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अगर आई थिंक मेरे पास वक्त होगा होटल में पहुंचकर मैं आपको एक मीनाक्षी अम्मन टेम्पल मतलब मदुरई जो व्लॉग था मेरा, उसका मैं आपको एक पूरा रिव्यू भी बता दूंगा कि इसमें क्या अच्छा था क्या बुरा था। उस हिसाब से आप उसको वैलिडेट कर जब अगली बार आप आओगे तो आप उस तरह मदुरई में प्रिपेयर्ड होकर आ सकते हो। और अभी तो हमें मदुरई से विदा लेनी होगी। मैं माँ मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर का और इवन भगवान श्री हरि नारायण का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसे पावन दिन पर उन्होंने यहाँ बुलाया जब माँ मीनाक्षी की शादी का दिन था भगवान सुंदरेश्वर के साथ, क्योंकि मैं उसको डीपली कनेक्ट कर पाता हूँ क्योंकि मेरी कुलदेवी भी कात्यायनी है और कुलदेवता भी भगवान शिव यानी बाणेश्वर है। तो अभी हम वेस्ट ब्लॉक की तरफ आए तो एक आखिरी प्रणाम कर हम मदुरई से विदा लेंगे।